BJP will not remove quota, nor will it allow कांग्रेस शाह। क्या अर्थ हुआ? बीजेपी विल नॉट रिमूव, देखो रिमूव का मतलब होता है हटाना या समाप्त करना, कोटा का मतलब होता है अंश या भाग, और यहाँ पे आप इसका अर्थ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण से भी समझ सकते हो। तो बीजेपी विल, अब विल आ गया है तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, और कौन से फ्यूचर टेंस की बात हो रही है? देखिए बीजेपी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, और फिर आ गया रिमूव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो जब इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आ जाए, फिर विल आ जाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इन दैट केस वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो बीजेपी विल नॉट रिमूव कोटा, बीजेपी कोटे को नहीं समाप्त करेगी, अर्थात बीजेपी आरक्षण समाप्त नहीं करेगी। नॉर विल इट अलाउ, नॉर ना ही, विल इट अलाउ ये अलाउ करेगी, ये अनुमति देगी कांग्रेस, कांग्रेस को। शाह, शाह मतलब अमित शाह। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि अमित शाह का कहना है कि बीजेपी रिजर्वेशन को समाप्त नहीं करेगी और ना ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे अमित शाह की दी हुई है और नीचे लिखा है अमित शाह वेव्स। देखिए वेव का मतलब वैसे तो आपने पढ़ा होगा लहर, लेकिन वेव का मतलब हाथ हिलाने से भी होता है। जब कहीं आप किसी को हाथ हिला के अभिवादन करते हो ना, तो इन दैट केस वेव वर्ड का यूज हो जाता है। तो अमित शाह वेव्स टू द क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, तो अमित शाह भीड़ को वेव करते हैं अर्थात हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं ड्यूरिंग द पब्लिक मीटिंग, एक जनसभा के दौरान, इन कोरबा ऑन वेंसडे, वेंसडे को कोरबा में। देखिए कई बार ना इसमें बोलने में मिस्टेक हो जाती है, इसको कोबरा बोल दिया जाता है, लेकिन ये कोबरा नहीं, ये कोरबा है। तो क्या सेंस हुआ कि बुधवार को कोरबा के अंदर एक जनसभा के दौरान अमित शाह भीड़ को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, जैसा कि यहाँ पे इट इज़ क्लियरली विजिबल इन दिस पिक्चर दैट अमित शाह इज़ वेविंग टू द क्राउड। तो चलिए पढ़ते हैं इधर अब न्यूज़ को डिटेल में। कोरबा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन वेंसडे सेट, यूनियन होम मिनिस्टर अर्थात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेंसडे को कहा, क्या कहा? द भारतीय जनता पार्टी विल नेवर डू अवे, विल नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, डू अवे का मतलब होता है समाप्त करना या छीन लेना या दूर करना, विद रिजर्वेशंस आरक्षण को, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट्स अनुसूचित जाति के लोग, एंड अदर बैकवर्ड क्लास और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग। तो क्या यहाँ तक का सेंस हो रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण समाप्त नहीं करेगी। नॉर विल इट अलाउ, और ना ही ये अनुमति देगी, अलाउ का मतलब अनुमति देना, और ये अनुमति नहीं देगी द कांग्रेस, कांग्रेस को भी टू डू सो, ऐसा करने की, सो का मतलब ऐसा और डू का मतलब करना, और बीजेपी ऐसा करने की अनुमति कांग्रेस को भी नहीं देगी, अर्थात कांग्रेस भी यदि रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहे तो उसको भी रिजर्वेशन समाप्त नहीं करने देगी। कांग्रेस टैक्टिक, टैक्टिक का अर्थ होता है चाल, कांग्रेस की चाल वोज थी टू लाई, झूठ बोलना, रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ये चाल है कि वो बार बार झूठ बोलती है। एंड एडवाइज्ड, और सलाह दी, इट्स प्रेसिडेंट, इसके अध्यक्ष को, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको सलाह दी नोट टू स्पीक लाइज,
कि वो झूठ नहीं बोलें फॉर द शेक ऑफ द फैमिली, परिवार की शेक के लिए। फॉर द शेक ऑफ का मतलब होता है के वास्ते, अर्थात कम से कम परिवार के वास्ते ये झूठ ना बोलें। और फैमिली का मतलब है यहाँ पे रेफरिंग टू नेहरू गांधी फैमिली, यहाँ पे नेहरू गांधी परिवार का को लिया गया है फैमिली के लिए। एज इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, अर्थात इन द एंड, अंत में ही वुड बी ब्लेम्ड, उन पर ही दोष लगाया जाएगा। ब्लेम का मतलब दोष लगाना, उनको ही दोष दिया जाएगा फॉर इट्स लॉस, इसकी हार के लिए, इसके नुकसान के लिए, इन द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव में। अर्थात लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को हार मिलेगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उन्हीं पर दोष लगाया जाएगा, इसलिए उनको सलाह दी कि वो झूठ नहीं बोलें। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, फॉर द शेक ऑफ, जिसका मतलब होता है के वास्ते। और इस टर्म को, इस वर्ड को, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप अपनी आम बोलचाल में बहुत बार यूज कर सकते हो। जैसे कि कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं और कई बार हम बोलते हैं यार भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, तो क्या कह सकते हो, प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस फॉर द शेक ऑफ गॉड। कई बार हम बोलते हैं कि यार प्लीज़ भगवान के लिए ऐसा मत करो, तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस फॉर द शेक ऑफ गॉड। तो इस तरह से फॉर द शेक ऑफ गॉड को आप बहुत बार अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग एट ए रैली, स्पीक मतलब बोलना, बोलते हुए, एट ए रैली एक रैली में, एट कटघोरा टाउन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कटघोरा टाउन में एक रैली में बोलते हुए, इन सपोर्ट ऑफ समर्थन में, सरोज पांडे के द बीजेपी कैंडिडेट, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, फ्रॉम द कोरबा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो क्या सेंस यहाँ तक हो रहा है कि कोरबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में छत्तीसगढ़ के अंदर कटघोरा टाउन में एक रैली में बोलते हुए शाह ने आरोप लगाया। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, और इधर अलेज आया था, अलेज का मतलब भी होता है आरोप लगाना। तो उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर ऑफ नर्चरिंग टेररिज्म एंड नक्सलिज्म टू विन इलेक्शंस। क्या कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगाया, ऑफ नर्चरिंग, नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, टेररिज्म आतंकवाद, एंड नक्सलिज्म नक्सलवाद, टू विन जीतने के लिए इलेक्शंस चुनावों को। तो अमित शाह ने जो है कांग्रेस के ऊपर आतंकवाद को पालने पोषने का और नक्सलवाद को पालने पोषने का इलेक्शन जीतने के लिए आरोप लगाया। कहने का मतलब ये है, उनका कहना ये था कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद और नक्सलवाद को पाल पोष रही है। कांग्रेस हैज़ वन फॉर्मूला, कांग्रेस का तो एक ही फॉर्मूला है, स्पीक लाइज लाउडली पब्लिकली, के स्पीक लाइज झूठ बोलो, लाउडली जोर जोर से, पब्लिकली लोगों के सामने अर्थात खुलेआम, एंड कीप रिपीटिंग देम, और उसको दोहराते रहो, देम मतलब उनको अर्थात झूठ को। क्या मतलब हुआ कि कांग्रेस का तो एक ही फॉर्मूला है कि खुलेआम धड़ल्ले से जोर जोर से झूठ बोलो और बार बार उस झूठ को दोहराते रहो। दे से वो कहते हैं, इफ यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेट्स मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, तो वो कहते हैं कौन, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अगर मोदी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि मोदी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया है,
क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं और यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। एंड द सेम रूल हैज़ बीन फॉलोड हेयर। उसी नियम को यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। मोदी एक वचन करता है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो वो कहते हैं कि मोदी, इफ़ मोदी गेट्स मेजोरिटी, अगर मोदी को बहुमत मिल जाएगा फॉर द थर्ड टर्म, तीसरे कार्यकाल के लिए, अर्थात 2 कार्यकाल एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी के पूरे हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि अगर तीसरे कार्यकाल के लिए भी मोदी को बहुमत यदि मिल जाएगा तो ही विल स्क्रैप रिजर्वेशंस। ही विल स्क्रैप का मतलब होता है समाप्त करना और रिजर्वेशंस का मतलब आरक्षण। तो वो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अभी इसका हिंदी सेंस क्या हो रहा है कि अगर मोदी को तीसरी बार के लिए मेजॉरिटी मिल जाएगी तो वो रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। यानी कि हम जब हिंदी में बोल रहे हैं तो दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में बोल रहे हैं ना, कि अगर मोदी को मेजॉरिटी मिल जाएगी, भाई गागी गे तो फ्यूचर में आता है, तो वो रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, गे भी फ्यूचर में। तो जब हिंदी में हम इस तरह से बोलते हैं कि दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं, तो इन दैट केस उसमें से एक सेंटेंस जो है, जो पहले होने वाली घटना है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं और जो बाद में होने वाली बात है उसको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया गया है और दूसरे पार्ट को जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया गया है कि अगर मोदी को बहुमत मिल जाता है तो वो रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। दे सर्कुलेटेड माई फेक वीडियो। दे वो सर्कुलेट का मतलब होता है घुमा देना, वायरल कर देना। माई फेक वीडियोज़, मेरी फेक झूठी वीडियो, उन्होंने मेरी झूठी वीडियो को भी वायरल किया। वी हैव बीन इन पावर फॉर 10 ईयर्स। वी हैव बीन इन पावर, हम सत्ता में हैं, फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। मोदी डिड नॉट रिमूव रिजर्वेशंस, मोदी ने रिजर्वेशन नहीं हटाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है ना, डिड नॉट रिमूव, मोदी ने आरक्षण नहीं समाप्त किया। नॉर विल ही एवर डू इट, और ना ही वो कभी ऐसा करेंगे, अर्थात रिजर्वेशन को कभी भी समाप्त नहीं करेंगे। द बीजेपी लीडर सेड, बीजेपी के नेता ने कहा। द पीएम यूज्ड हिज मेजॉरिटी, पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ने अपने बहुमत का प्रयोग किया इन पार्लियामेंट, संसद में, टू स्क्रैप आर्टिकल 370, धारा 370 हटाने के लिए। ठीक है, वो कह रहे हैं ना कि हम पिछले 10 सालों से जो है सत्ता में हैं लेकिन कोई आरक्षण समाप्त नहीं किया गया है और ना ही ऐसा किया जाएगा, बल्कि मोदी ने जो उन्हें संसद में बहुमत मिला हुआ रहा तो उसको प्रयोग किस काम में किया, टू स्क्रैप आर्टिकल 370, धारा 370 हटाने के लिए उसको प्रयोग किया। एंड बैन, और बैन का अर्थ होता है प्रतिबंधित करना, और प्रतिबंधित करने के लिए ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, और 3 तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए मेजॉरिटी का इस्तेमाल मोदी ने किया। कंस्ट्रक्ट द राम टेम्पल इन अयोध्या, और अयोध्या, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, और अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण करने के लिए भी मोदी ने अपने बहुमत को काम में लगाया। एंड इंट्रोड्यूस द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ही सेड, अर्थात CAA, और उन्होंने जो है, जो उन्हें पिछले 2 टर्म में जनता ने मेजॉरिटी दी तो उसको उन्होंने जो है CAA को लाने में भी लगाया, अर्थात रिजर्वेशन को समाप्त करने में उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये सारे काम करने में, आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने में, ट्रिपल तलाक को बैन करने में, राम मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने में और CAA को इंट्रोड्यूस करने में उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल किया। आई हैव कम टू गिव यू मोदीज़ गारंटी। आई हैव कम, मैं आया हूँ,
देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, उसके बाद ये कम जो है ना, ये थर्ड फॉर्म है आने के लिए जो कम वर्ड होता है, क्योंकि केम कम ये करके होता है ना स्ट्रक्चर, पहले यानी कि फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, तो ये थर्ड फॉर्म है। आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू गिव यू मोदीज गारंटी, आपको मोदी की गारंटी देने के लिए, दैट की एज लॉन्ग एज कि जब तक, देयर इज इवन वन बीजेपी एमपी इन पार्लियामेंट, कि जब तक देयर इज वहाँ पे है इवन भी वन बीजेपी एमपी, एक भी बीजेपी का एमपी इन पार्लियामेंट, संसद में, मैं आपको ये गारंटी देने के लिए आया हूँ कि जब तक संसद के अंदर एक भी बीजेपी का एमपी है, वी विल नॉट रिमूव द रिजर्वेशंस फॉर एसटीज़, तो हम एसटीज़ के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त नहीं करेंगे, एससी के लिए जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त नहीं होने देंगे, एंड ओबीसीज और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है उसको भी समाप्त नहीं होने देंगे। द यूनियन मिनिस्टर एडेड, ऐसा यूनियन मिनिस्टर अर्थात केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो इसके अंदर आपको पॉलिटिकल सिनेरियो का भी पता लगा, देश के अंदर क्या चल रहा है, और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है तो वो तो चल ही रहा है चुनाव के दौरान, तो वो जानकारी आपको मिली, और मैं समझता हूँ कि इंग्लिश भी निश्चित ही आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिली होगी। एंड आपका न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ने के लिए धन्यवाद।